एक किताब का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी बुक का नाम है स्टैटिस्टिक्स। तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, तब तक मैं जवाब कैसे दूंगा? तुम एक डिसीजन ले पाओ, उस मुकाम तक पहुंचे जहां वो पहुंचना चाहते हैं। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मतलब आप सिर्फ अपने आसपास तक सीमित ना रह जाओ, मैं आपको आगे बढ़ा के लेना चाहता हूं। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका पढ़ ले कॉमर्स की सेवाओं में। तो आज की क्लास में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाली है तुम्हारी 11th क्लास से रिलेटेड, क्योंकि इकोनॉमिक्स में है तुम्हारे पास दो बुक्स। एक किताब का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी बुक का नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो इन दोनों में से पहले कौन सी वाली शुरू करनी है, ये तो एक मुझसे तुमसे पता करना ही है। दूसरे लेवल पे बात करना चाहता हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने शुरू कर दिया है, इसका एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, 4 वीडियोस के अंदर वो चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो वो चारों की चारों वीडियोस आपको देखनी बनती है। अब मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं कि तुम क्या चाहते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करूं, पहले इसको कंटिन्यू रखूं, या फिर स्टैटिस्टिक्स शुरू करूं या इसको कंटिन्यू रखूं। और तुम्हारा डिसीजन बने, तुम्हारा मूड बने, इससे पहले तुम्हें कुछ एक इवैल्यूएशन दे देता हूं, एक आइडिया दे देता हूं कि तुम एक डिसीजन ले पाओ कि हाँ भाई मुझे ये वाली किताब पढ़नी है सर, इस हिसाब से स्टार्ट करवाओ। क्योंकि देखो क्या होता है, अभी 10वीं का रिजल्ट आया नहीं है बेसिकली, और पहली और ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट से कि किस किस के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि काफी सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो रिजल्ट से पहले स्टार्ट हो जाते हैं, 11वीं क्लास वहां पर स्टार्ट कर दी जाती है। और मुझे ये भी बताओ कि आपके स्कूल का नाम क्या है, कौन सी स्टेट में आप रहते हो, और आपके स्कूल में टीचर ने कौन सी बुक स्टार्ट करा दी है, ये सब मुझे बता दो, क्योंकि मैं उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करके आपके कोर्स को आगे बढ़ाना चाहूंगा। और यही मुझे लगता है एकमात्र बहुत बढ़िया जरिया है आप लोगों से तालमेल बिठाने का, कि आप मुझसे जुड़ो, मैं तुमसे जुड़ूं, और तुम्हारी जो डिमांड है मैं उसकी सप्लाई करता रहूं। एक बार जस्ट एक आइडिया ले लो कि पूरी इकोनॉमिक्स में होने क्या वाला है 11वीं क्लास की। देखो, पहले मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का आइडिया देता हूं। सबसे पहले पेन का कलर चेंज करते हैं, पिंक सही रहेगा मेरे हिसाब से। यहां पर इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन में हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसकी दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स वैसे 12th क्लास में आती है, जो हम 12th क्लास में करा भी रहे हैं, तो 12th वालों के लिए वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। और इसके अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्केयरसिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के डायग्राम्स भी हैं। तो इंट्रो हम कर चुके हैं। उसके बाद पूरी इकोनॉमिक्स है ना सीक्वेंस में है, मतलब एक लड़ी में समझ में आ जाएगी, एक तार में समझ में आ जाएगी, एक कतार में समझ में आ जाएगी, एक सीक्वेंस बना हुआ है, एक सीरीज बनी हुई है। कैसे, मैं बताता हूं। जब तुम किसी मार्केट में जाते हो तो दो तरीके के लोग आपको दिखाई देते हैं। पहला, जो सामान बेच रहा है, वो सप्लायर है, वो सेलर है, वो मैन्युफैक्चरर बोल सकते हो, प्रोड्यूसर बोल सकते हो उसको। और दूसरे तुम खुद हो जो सामान खरीदने गए हो, तुम बायर हो, तुम कंज्यूमर हो, तुम कस्टमर हो। तो जो बायर होता है मार्केट में जाके सामान खरीदता है, और सेलर होता है मार्केट में सामान बेच रहा होता है। तो इस माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत ऐसी की गई है। पहले पढ़ाया गया डिमांड। डिमांड वाली यूनिट में कंज्यूमर के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, कंज्यूमर की बजट लाइन, उसका इंडिफरेंस कर्व, उसकी सेटिस्फैक्शन, वो सब कुछ बताया हुआ है। वैसे मैंने ऑफिशियली नाम ऐसा नहीं लिखा है आपको, क्योंकि मैं यहां पर आइडिया देना चाहता हूं अपनी लैंग्वेज में। सेकेंड यूनिट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसकी बात सिलेबस डिस्कशन करने नहीं बैठा मैं आपसे। फिर जो सामान आपको पढ़ना है सेकंड यूनिट में, बायर कैसा होता है, आप लोग यानी हम लोग जो खरीदने वाले सामान, वो कैसा बिहेव करते हैं। फिर सेलर जो होता है, दुकानदार क्या होता है ना, शॉपकीपर, वो कैसा बिहेवियर करता है। तो थर्ड वाली यूनिट में पढ़ना है प्रोड्यूसर का बिहेवियर, उसको कितनी कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है, उसको सामान बेचने के बाद कितना पैसा मिलता है, रेवेन्यू और सप्लाई। और फिर इसमें सप्लाई की इलास्टिसिटी भी है। इलास्टिसिटी तो डिमांड की भी है। इलास्टिसिटी जो शब्द है वही इकोनॉमिक्स की एक, मान लो, गहना है। इकोनॉमिक्स का गहना है इलास्टिसिटी। तो वो डिमांड की भी इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, सप्लाई की भी इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। अब तुम बड़े हो रहे हो तो नई टर्म सीख रहे हो, तो नई टर्म सीख रहे हो तो वो इकोनॉमिक्स में आएगी। और जिस जगह पर बायर और सेलर दोनों मिल जाते हैं, बायर और सेलर जिस जगह पर आए उस जगह को बोलते हैं मार्केट। तो वो मार्केट के बारे में लास्ट में बताया हुआ है, और इस यूनिट का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो एक सीक्वेंस बन गया। इंट्रो तो मतलब नया सब्जेक्ट है, 9वीं 10वीं वाली इकोनॉमिक्स है नहीं, तो इंट्रो तो देना ही था। उसके बाद बायर का बिहेवियर, फिर सेलर का बिहेवियर, और फिर जहां दोनों मिलेंगे मार्केट। मार्केट अलग अलग तरीके की होती है, फिर यहां पर चौथे वाली यूनिट में पढ़ेंगे। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक आइडिया हो गया। अब स्टैटिस्टिक्स का आइडिया ले लेते हैं अब, क्योंकि ये भी नया सब्जेक्ट है। पहले 10वीं क्लास में मैथ्स में मीन, मोड, मीडियन आपने निकालना सीखा होगा, वो स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा ही था। लेकिन यहां पर क्या है, इंट्रोडक्शन तो देना ही था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। दो इसकी ब्रांचेस हैं, यहां पर भी सिंगुलर और प्लूरल, वो सब मैं बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो नहीं बनाई है, स्टैट्स अभी शुरू नहीं किया है। फिर आगे डेटा की गेम है पूरी स्टैट्स में। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन,
कोई भी इंफॉर्मेशन आती है उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, टेबल और डायग्राम के थ्रू करते हैं। तो टेबल बनानी सीखनी है, डायग्राम बनाने सीखने हैं। और यहां पर है न्यूमेरिकल्स की तबाही। बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल आने वाले स्टैटिस्टिक्स के अंदर। पहले तुमने पढ़ लिए होंगे मीन, मोड, मीडियन। अब होते हैं डिस्पर्शन, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं रेंज, क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस, लॉरेंस कर्व भी एक कर्व होता है। लास्ट में जाके कोरिलेशन आएगा, कोरिलेशन के भी न्यूमेरिकल्स होंगे। इंडेक्स नंबर बिल्कुल एंड वाला चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का, उसमें थ्योरी भी है और तुम्हें न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। तो पूरी स्टैटिस्टिक्स में मिला के थ्योरी भी आएगी, न्यूमेरिकल भी आएंगे। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसके अंदर थ्योरी नहीं होगी और न्यूमेरिकल नहीं होंगे। मतलब मजा आने वाला है स्टार्ट शुरू करके भी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो मैंने आपको बता दिया। तो अब आपका धर्म बनता है कि आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तहे दिल से आप लोगों का प्यार मिल रहा है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तुम लोगों से जब से जुड़ा हूं ना, बस बहुत प्यार मिल रहा है। बहुत लवली लवली विशेष आती है, बहुत अच्छा लगता है जब तुम प्रेज करते हो कि सर ऐसा बढ़ाते हो। और इवन जब ज्यादा अच्छा लगता है जब तुम कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताते हो, अपनी प्रॉब्लम बताते हो, अपनी समस्याएं बताते हो, तब मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करता हूं। क्योंकि जब तक तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे नहीं कि तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, तब तक मैं जवाब कैसे दूंगा? ये जवाब देना बनता है। तो एक बार बता दो तुम्हारे स्कूल का नाम, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन सी बुक तुम्हारे स्कूल में स्टार्ट हो रखी है, और अभी तक आपने स्ट्रीम चूज की है या नहीं की है, और 10वीं के रिजल्ट के बाद ही आपका कोर्स स्टार्ट होगा, ये भी बता दो। काफी सारे स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है, तब भी आप लोग पढ़ने के लिए इतने बेताब हो। मतलब मजा आ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जिस हिसाब से व्यूज बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं वीडियो को, कमेंट कर रहे हैं, और सब्सक्राइबर डे बाय डे बढ़ रहे हैं, तुम्हारा प्यार बढ़ रहा है। एक्चुअली जो पढ़ले फैमिली है ना, पढ़ले फैमिली, एक तो वर्ड पढ़ले इतना डिजाइन करके बनाया हुआ है कि दिल पे लगता है, दिल पे ठुकता है, ठीक है ना। यहां से दिल मिलते हैं हमारे और आपके। तो इतना प्रेम भावना के साथ पढ़ाई में भी मजा आ जाता है, और आपके लिए करियर गाइडेंस की और मतलब मोटिवेशन वाली वीडियोस लाने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब सिखाने का मन करता है जब तुम सीखना चाहो तो, और यही मतलब तुम्हारा साथ चाहिए और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मतलब वो स्किल, वो चीज़ें बनाई हैं जो तुम देख पा रहे हो। तो इसी वजह से एक अपनी बॉन्डिंग भी है। वो बॉन्डिंग जब 12th ही सब जिसमें है, मतलब जो 11वीं क्लास पास करके 12वीं में आए हैं, उन लोगों के साथ मेरे को बहुत मज़ा आया, उनको भी मेरे साथ बहुत मज़ा आया। और लिटरली वो पढ़ाई बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। वो 12th की पढ़ाई करके मैं चाहता हूँ कि अपने मनपसंद कॉलेज और मनपसंद कोर्स में एडमिशन ले, उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं। और ये वीडियो क्योंकि 11th क्लास वालों के लिए है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ एक छोटी चीज़ बताता हूँ जो 11th में है, वो भी जान लो। देखो, पूरे इंडिया का बोर्ड स्ट्रक्चर यहां पर समझाता हूं। एक अपना सीबीएसई बोर्ड है जिसको हम कैटर कर रहे हैं, इसके बारे में हम बेसिकली बताते हैं। पेन का कलर चेंज कर लो जरा, दोबारा लिखते हैं यहां पर। एक अपना सीबीएसई बोर्ड है और एक दूसरे स्टेट के बोर्ड है, लाइक हरियाणा बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, हिमाचल बोर्ड है। इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क यह है कि 11वीं क्लास का ही फर्क बताऊंगा। सीबीएसई में 11वीं क्लास में जो बुक्स लगाई हैं इकोनॉमिक्स में, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरी स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन जो दूसरे स्टेट बोर्ड्स हैं उसके अंदर 11वीं क्लास में जो बुक लगाई है वो पहली स्टैटिस्टिक्स है, दूसरी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बुक का चक्कर है। जो बच्चे दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी हमारे यहां पर पढ़ले फैमिली पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने ये चारों बुक स्टार्ट कराई हुई है। अब सीबीएसई क्या कह रही है ना, सीबीएसई कह रही है कि हम जो 12th क्लास है, 12th क्लास में हम एक तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देते हैं और साथ में मैक्रो देते हैं। तो 12th क्लास का चक्कर समझ लो। सीबीएसई कह रही है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 12th में है और मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th में है। तो हमने 12th वालों के लिए ये स्टार्ट कर रखी है। तो जो दूसरे स्टेट बोर्ड में है वो यहां से पढ़ सकते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और 11th वालों के लिए सीबीएसई कैटर करने के लिए यह तरीका बना रखा है। आपको टाइमली क्लास मिलती रहेगी, इसके बारे में सब कुछ बताता रहूंगा। और कोई दिक्कत और कोई परेशानी हो किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो मुझसे शेयर कर सकते हो। अगर तुम्हें करियर में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ नया करना है, तो ऐसी कोई तुम्हारी करियर एडवाइस हो, तुम कोई कोर्स पर्टिकुलर लेकर चल रहे हो कि सर मुझे ये बनना है, इस कोर्स की पूरी डिटेल दे दो, तो उस कोर्स का पूरा कच्चा चिट्ठा तुम्हारे सामने रख दूंगा, तुम्हारे सामने एक एक डिटेल लाकर रख दूंगा उस कोर्स की। तो तुम्हें मजा भी आ जाएगा कि हाँ भाई, लव सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और कोई भी डाउट पूछने में तुम्हें हिचक नहीं होनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और किसी से डाउट नहीं पूछ रहे यार, अपने भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स से डाउट पूछ रहे हो तो फैमिली मेंबर मान के चल लो, तो डाउट तो पूछना बनता ही है। तो यार एक एक बात पकड़ के रख लो, नब्ज पकड़ के रख लो। और 11वीं क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि 12वीं क्लास में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है 12वीं क्लास के बाद कॉलेज में लेने का, बेसिकली सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम है। और अभी इसके बारे में, सीयूईटी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पहली बात तो ये,
क्योंकि इसके बारे में मैं पहले क्लियर कर रहा हूं कि मैं प्लान कर रहा हूं, अच्छे तरीके से प्लानिंग करूंगा। जो अब बच्चे 11वीं क्लास में हैं वो 12वीं में आएंगे तो उनको CUET की तैयारी कराएंगे। कैसे कराएंगे, क्या मोड होगा तैयारी कराने का, वो सब फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं आपको, लेकिन आइडिया दे दूंगा। जो स्टूडेंट्स अभी 12th क्लास में आए हैं ना, उनके लिए ही पहले स्टार्ट कर देंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स के बारे में स्पेशल बताऊं तो सबको बोलते हैं कि CUET के सिलेबस में 12वीं क्लास का कोर्स आता है, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक्स मात्र एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो 11वीं क्लास का भी कोर्स उठाता है और 12वीं क्लास का भी कोर्स उठाता है, मिक्सअप करके उठाता है। यानी 12वीं क्लास का CBSE का पूरा कोर्स उठा रखा है और 11वीं क्लास से माइक्रो इकोनॉमिक्स उठा रखी है, स्टैट्स नहीं उठा रखी। हाल फिलहाल की बात बता रहा हूं, अब जब आगे अपडेट होंगी तो मैं उसको बताता रहूंगा। CBSE वाले इकोनॉमिक्स को सिर्फ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। और काफी सारे स्टेट बोर्ड्स ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स को बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस और इकोनॉमिक्स दोनों भाई भाई हैं, नहीं, वो बिजनेस वाले सब्जेक्ट को कॉमर्स बोलते हैं और अकाउंटेंसी को कहीं कहीं बुक कीपिंग बोला जाता है। तो यार ये इंडिया का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड वाइड कुछ ना कुछ अलग अलग नाम होते हैं। तो ये एक डीप नॉलेज आपको देना चाहता हूं कि आप सिर्फ अपने स्कूल तक सीमित ना रह जाओ, आप अपने सिर्फ सोसाइटी तक सीमित ना रह जाओ, आप सिर्फ अपने आसपास तक सीमित ना रह जाओ। मैं आपको आगे बढ़ा के लेना चाहता हूं, मैं आपको आगे बढ़ा के लेके जाना चाहता हूं वहां तक जहां तक तुम्हारा टारगेट जाता है। तुम्हारे टारगेट को अचीव करने में पूरी हेल्प करना चाहता हूं। बस आप मुझसे पूछते रहिए, मैं आपको बताता रहूंगा ये डिस्कशन। और अब मैंने बता दिया तो एक चीज आपको इंपॉर्टेंट डिक्लेयर कर देता हूं। तुम मुझे बताओगे कि माइक्रो स्टार्ट करनी है या स्टैट स्टार्ट करनी है, उससे पहले मेरा मन सुन लो। मेरा मन क्या है यार, 10वीं के बाद है ना कोई यूनिफाइड सिस्टम नहीं है 11वीं क्लास के लिए कि सबका पेपर, जितने भी स्कूल्स हैं पूरे इंडिया में, सबका पेपर एक डेट पे होगा। 12वीं में तो होगा ही होगा, ठीक है ना, लेकिन 10वीं के बाद 11वीं का नहीं है। तो 11वीं में कोई स्कूल ऐसे होंगे जिसमें स्टार्ट कराई रखी होगी, कोई ऐसे होंगे जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करा रखी होगी। तो मुझे तो कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत पोर्शन माइक्रो का कराऊंगा, फिर थोड़ा स्टैट्स का कराऊंगा, तो दोनों को मिलाकर चलूंगा। क्योंकि किसी का यूनिट टेस्ट भी आएगा तो उसके पास भी कुछ वीडियोस पड़ी होनी चाहिए, मतलब स्टॉक के अंदर प्लेलिस्ट में हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, तो वहाँ पर वो अपनी वीडियोस देखकर अपना यूनिट टेस्ट भी कवर करेगा। और किसी के साइकिल एग्जाम आएंगे, साइकिल एग्जाम भी काफ़ी सारे स्कूल में टर्म यूज़ करते हैं, किसी के सेमेस्टर एग्जाम आएंगे, किसी के टर्म वाइज एग्जाम आएंगे, तो सबका 11th क्लास में अलग अलग सिस्टम है। तो मुझे लगता है कि मुझे दोनों साइड बाय साइड लेकर चलनी चाहिए, क्योंकि सभी के बारे में सोचना है मुझे। तो यार ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स वाली थोड़ी सी क्लैरिटी आप मुझे दे दो कि आप क्या चाहते हो, फिर मैं उसके ऊपर जो सोचूंगा, डिसीजन लूंगा। अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि मैंने क्या सोचा है, फिर वो बताना सही सोचा है या गलत सोचा है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।